अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात करनी है प्रेस फ्रीडम की, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि पिछले दिनों से भी छोड़े, अगर पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए तो पाकिस्तान में सहाफ़त के बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में भी हमने देखे हैं, डिक्टेटरशिप में भी हमने देखे हैं, और फिर पाबंदियाँ भी हमने देखी हैं, शदीद पाबंदियाँ भी देखी हैं। लेकिन फिर उसी डिक्टेटरशिप के दौरान हमने आज़ादियाँ भी देखी हैं। उनका मुआवजा अगर आज के हालात से किया जाए तो आज जो सोशल मीडिया है उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों पर या सहाफ़ती कारकर्दगी पर तनकीद अपनी जगह है और उसको वेलकम भी किया जाना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है और जिस तरह से किरदार कशी की जाती है, जिस किस्म की तनकीद का सामना होता है, वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और कहा यह जाता है कि ये भी पीटीआई हुकूमत की मरहून मिन्नत है। आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी की और उसके अलावा जो चीज़ें सामने आई कि वफाक हुकूमत ने इदारों पर तनकीद को काबिल दस्तराजी जुर्म करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में एक तरमीम मंजूर की है। एक्ट में तरमीम के बाद अदलिया, फौज और दीगर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। मुजवज़ा तरमीम के जरिए इदारों पर तनकीद करने वालों को 3 से 5 साल तक सज़ा दी जा सकेगी। फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट की है उस पर ज़रा वजाहत की ज़रूरत भी होगी, लेंगे भी हम फवाद चौधरी साहब को। उन्होंने कहा है कि सोशल जिसके एक कानून में तरमीम की जा रही है जिसके तहत जो सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने को काबिल ताज़ीज़ जुर्म करार दे दिया है और अदालतों को पाबंद किया है कि फ़ैसला 6 माह में किया जाए। तो इससे निमटने के लिए क्या सहाफ़ी बरादरी तैयार है या वो उसको किस तरह से देखती है, और ये जो पाबंदियाँ हैं ये इस पर उनका क्या कहना है। जो आज पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। उवैस तौहीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब वीडियो लिंक पे मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। जी शुक्रिया। अच्छा उवैस तौहीद साहब, पाकिस्तान में सहाफ़त एक मुश्किल, अगर मैं ये कहूँ कि जब हम कम अज़ कम मैं अपनी भी बात करूँ, जब से हम सहाफ़त कर रहे हैं एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। एक दौर यकीनन वो था जिसका आप जिक्र करेंगे कि डिक्टेटरशिप में था, लेकिन वो डिक्टेटरशिप में था। अगर मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो पाकिस्तान इसमें सहाफ़त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। सर, डू यू अग्री विद दिस? जी नादिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सेंसरशिप है, आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस हैं, और जिस तरीके से एक फाइनेंशियल क्राइसिस है मीडिया पे, और मीडिया पे के जो मुलाजमीन का जो हाल बदहाल हुआ है, उस सारे तनाजुर पे आप देखें तो जाहिर बात है कि एक बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन नादिया, आप इसको टोटलिटी में अगर देखें तो मैं उन अपने साथियों से इत्तेफाक नहीं करता जो वो कहते हैं कि जी माशाल्लाह से भी बुरा हाल है और ज़िया-उल-हक के दौर से भी आजकल बुरा हाल है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, इतने ज़राए बढ़ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि अरे ये तो अब ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये क्यों नहीं गया। अगर किसी का कॉलम नहीं गया तो वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होकर ज़्यादा जो है उसके व्यूज होते हैं, ज्यादा पढ़ा जाता है। ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर आप देखें तो माशरे के अंदर जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है, जो सियासी डोमेन के अंदर इंतहा पसंदी है कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे हमारे इदारे हों, तनकीद किसी को पसंद नहीं है। तनकीद तो माजी के हुक्मरानों को भी नहीं पसंद थी, दुनिया में किसी भी हुक्मरान को पसंद नहीं है। लेकिन एक हाशिया खींचना इतना पोलराइज एनवायरनमेंट हो गया है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि जो हमारे माशरे के लिए भी बहुत ही तशवीशनाक है और खतरनाक रुझान है खुद सहाफत के लिए। और हमारे चंद सहाफियों ने, माजरत के साथ चंद सहाफियों ने, वो जो एक बारीक लकीर होती है जिसमें कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एंड एक्टिविज्म, कि सहाफत और एक्टिविज्म के दरमियान एक बारीक लाइन है, उसको भी क्रॉस कर दिया क्योंकि इतनी ज्यादा सफोकेशन हुई है। कहते हैं कि ठीक है आप किसी के साथ हैं तो महफूज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और वो जर्नलिस्ट जो वाकई में प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर है,
वो परेशान है कि क्या कर जाए, किस तरह सांस लें, किस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो दें। एडिटर्स क्या अपने मसाइल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सहाफत जो इस वक्त का दौर है वो एक बहुत ही मुश्किल तरीन उससे गुजर रहा है, जिसमें हुक्मरान भी, जिसमें इदारे भी, और जिसमें वो जमहूरी कुव्वतें भी, जो माजी में कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रगल के साथ खड़ी होती थी, उन्होंने भी हाशिया खींचा हुआ है कि आप या तो हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन। जबकि मीडिया का ये काम नहीं एग्जैक्टली, है, ना बिल्कुल किसी दुरुस्त के कह रहे हैं दोस्त आप। है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी को अगर कंटिन्यू करूंगी, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। इदारों की बात की अवैस तवीद साहब ने। अमीर अब्बास साहब मुझे एक और बात बताएं, ये जो बात हो रही है कि इम्पार्शल रहने की, तो हम आजकल की सहाफत में भी ये हो गया है नो डाउट कि या तो आप इस पार्टी के को कन्विंस के सपोर्टर हैं तो फिर आप उसके सपोर्टर हैं, आप दूसरी के हैं तो आप दूसरी के हैं। ये चीज़ कम होती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बर्दाश्त का मादा होता था पॉलिटिशियंस में, बहुत दूर की बात नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रही हूँ, ऑल्दो कि नून लीग के दौर की भी बात कर रही हूँ, पीटीआई का धरना, 126 दिन का धरना, 24 घंटे की कवरेज। लेकिन इस दौर में ये बर्दाश्त का मादा कम क्यों होता चला गया बतदरीज? बड़ा अहम सवाल है आपका। दो इसके हिस्से में। एक तो ये बर्दाश्त का मादा, देखिए हमने पीपल्स पार्टी, मेरा ये चौथा दौर है जर्नलिज्म का। पीपल्स पार्टी में कमर जमान कायरा उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, बड़े दबंग आदमी थे। फिरदौस आशिक अवान भी रहीं, आपको पता है वो भी बड़ी मुंह फट किस्म की दबंग औरत है। नून लीग का दौर भी बड़ा ऑफेंसिव किस्म का दौर था। ये अभी इमरान खान साहब का दौर है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जर्नलिज्म के लिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट किसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, कि मैं, आपने मुझसे एक सवाल किया, एक राय ली, मैं एक राय आपके सामने रख रहा हूं। अब अगर मैं हर लफ्ज बोलने से पहले ये सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कहीं अगले ही लम्हे कोई नोटिस मुझे ना मौसूल हो जाए, तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आज़ादी राय मुझे खुल के हुकूमत पर तनकीद करने का हक हासिल है। जो आपने कहा ना कि जो हुकूमत के अंदर बर्दाश्त का मादा काम है, देखें अगर आप में बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, आप छोड़ दें सियासत। दुनिया में और 10,000 काम है, दुकान खोल लें, नौकरी कर लें, कारोबार कर लें, जागीरदार हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, जागीरदारी करें, वकील हैं, वकालत करें। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में आना चाहते हैं, देन यू आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। उसकी बड़ी सादा सी मिसाल है, जैसे बॉक्सिंग में एक पंचिंग बैग होता है ना, तो उसको बॉक्सर पंच मारता है। ये सिंपल बेसिक रूल है डेमोक्रेसी में। हाँ, बादशाह, अगर आप मोहम्मद बिन सलमान बन जाए प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमें कोई उस पर एतराज नहीं है, वो एक और बात है। वो मोहम्मद बिन जैद बन जाए फिर हमारी चुप, हम कुछ नहीं कर सकते। वो हुस्नी मुबारक होते एक और बात ही। अगर आप कहते हैं कि यहां जमहूरियत है, रखनी है जमहूरियत, तो फिर यू आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। फिर आपकी एक एक मिनट की अकाउंटेबिलिटी होगी। अब दुनिया में ये 5 साल की अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है कि 5 साल चुप होना चाहिए, 5 साल के बाद हमसे जाहिर है, या इशू टू इशू होती अब है, मिनट टू मिनट पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी। बेस्ड होती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आपको बड़ी चाह चढ़ी है ना सियासत करने की और अवामी खिदमत की, तो फिर इसकी कुछ कंडीशंस है इसके साथ, या अनकंडीशनल नहीं है। टॉलरेंस लेवल जी, अपना जनरेट कर, आपके अंदर डेवलप बर्दाश्त। करना अभी पड़ेगा। ये जो बोरिस जॉनसन की जो ये स्कैंडल, पार्टी स्कैंडल आया, उसके ऊपर जो ऑपोजिशन का जो एमपी है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसने उसे कहा तुम बेशर्म इंसान हो। हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होके तुम एक बेशर्म इंसान हो, तुम खुद इस्तीफा दोगे, कोट एंड कोट बता, तुम खुद इस्तीफा दोगे या तुम्हें धक्के देके अवाम बाहर निकाले। ये बात इमरान खान साहब को आप और मैं कर सकते हैं? अभी करें शहबाज गिल साहब, और वो ऐसी की तैसी। नहीं, वो तो छोड़े, अब तो एफआईए की टीम भी घर पे आएगी, वो भी आ गई। वो भी आएगी। अच्छा जनरल साहब, अब मैं जब बात यहाँ पे कर रही हूँ, एक तो हम हुकूमती रवैयों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इदारों से जुड़ी बातें भी हमारे सामने आती है। इदारों में भी अब ये बड़ा इसको ओपनली कहा जाता है कि जी आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, उस एंकर को स्क्रीन पे लाना है, उस एंकर को प्रमोट करना है, उस एंकर को स्क्रीन से हटाना है। तो ये चीज़ अब इदारों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डिक्टेट होने लगी है। इसकी क्या वजूहात हैं और मीडिया इतना क्यों तबीयतों पे गिरा गुजर रहा है?
देखिए जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जहां तक ताल्लुक है अदारों का, अगर अदारा कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है तो ये कानूनी नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है जो आप अमल करें या ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि अदारा आपको अदालत में ले जा सकता है या कोई और आपके लिए मसला खड़ा कर सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम मुझे इतनी नजर नहीं आती। उसमें आपका अपनी सवाबदीद मौजूद है कि आप अगर समझे मुनासिब कि वाकई ये चीज नुकसानदेह हो सकती है तो आप ना उस पर करें, हम और नहीं तो ना अमल ना करें, आप जैसे चाहें। सर आपको लगता है कि इदारती शख्सियात सिर्फ रिक्वेस्ट करती हैं? मेरा ख्याल है अदारा आपको कह ही सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अदारे के पास और तो कोई धमकी या कोई ऐसा किस्सा तो नहीं है कि वो आपको कोई सजा दिलवा सके अदालत से या किसी और मतलब अदारे के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है। जो प्रॉब्लम है, जहां पे अदारा भी बेबस है, सारे लोग बेबस हैं, वो है आपका सोशल मीडिया। बाकी चीजें तो आप मैनेज कर लेते हैं, सोशल मीडिया की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा शदीद है और वो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट मीडिया भी इस्तेमाल करता है और ज्यादातर पब्लिक करती है। और इसमें ज्यादा गंद उस वक्त आया है जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने मीडिया सेल बनाए और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू, तबाही उसने मचा के रखी। और उसमें झूठे इल्जामात, किरदार कुशी, गंदे उसके फैमिली को घसीटना, उसमें ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें नहीं है। आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा कम होगा आप अपने मेंटेन करेंगे कि जी कैमरा के लॉज हैं, मैं उसके तहत ये बात कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अगर मैं करने की कोशिश करूँ आप मुझे रोक देंगे। लेकिन वो तो फ्री फॉर ऑल है जो सोशल मीडिया है, उस पे तो इल्जाम तराशियां जिस पे जी चाहे आप कह दें कि सोशल मीडिया तो है, लेकिन मैं तो सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया के अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो बात करी हूँ वो मैं तो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात करी हूँ। आप कह रहे हैं कि इदारे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि, लेकिन क्या सिर्फ रिक्वेस्ट ही होती है? मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर मैं जानना चाहूँगी कि बहुत ऐसे सहाफ़ी जो खुल्ला इदारों पे भी तनकीद करते थे, हुकूमत पे भी तनकीद करते थे, आज वो स्क्रीन से गायब है। एक लंबी फहरिस्त है, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ, और नाम हम सब जानते हैं। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, वैसे तौहीद साहब से बात करती हूँ। नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, यानी डिजिटल मीडिया की। वहाँ पर शायद कुछ क़वानीन की ज़रूरत है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पाबंदियाँ हैं, वैसे तौहीद साहब क्या इदारों का कितना अमल दखल है हुकूमती अमल दखल के अलावा? प्लस जनरल साहब का कहना यह है कि जी इदारे तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मानना ना मानना ग्रुप्स का काम है कि वो मानते हैं। तो क्या सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है और वाकई ये ऑप्शंस होते हैं उन ग्रुप्स के साथ जिन्होंने बड़े बड़े नक़ाद सहाफ़ियों को अपनी स्क्रीन से हटा दिया कि जी उनकी रिक्वेस्ट है तो उस पर अमल दरामद करना हम पर वाजिब है या फ़र्ज है? हम जो शेख साहब से बड़े रिस्पेक्ट के साथ सिर्फ उनको दावत देते हैं नादिया कि वो हमारे साथ न्यूज़ रूम में कोई महीना 2 महीना गुजार लें और फिर उनको आप प्रोग्राम में लेकर आए कि इदारे, सरकार और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, गैर रियासती अनासिर, क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं न्यूज़ रूम में। सिर्फ जनरल साहब अमजद शेख साहब से रिक्वेस्ट होगी कि वो हमारे साथ कोई चले, 2 महीने नहीं 2 हफ्ते गुजार लें, तो उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि 2 हफ्ते में बहुत है किस तरह सूरत हाल जो है वो बदल गई है। हमने 1990 में भी इदारों को देखा है, पूरी दुनिया के अंदर सेंसरशिप होती है। इजराइल में भी देखा है, श्रीलंका में भी देखा, इराक में भी देखा, नेपाल में भी देखा, हर जगह पे सेंसरशिप होती है। लेकिन जब आपके अपनी धरती पे जब सेंसरशिप होती है, जब आपके अपने देश पे जब आप तनकीद करने पर कसगन लगाई जाती है, जब आप देख रहे होते हैं कि मीडिया जिसका हाल बदहाल हुआ है, चूंकि उसकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन पर आपने पैर रखा हुआ है, यानी कि हुक्मरानों ने, मैं इदारों की बात नहीं कर, हुक्मरानों ने पैर रखा हुआ। उनको पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से इनका पैसा आता है, रियासती इदारों, हुकूमती इदारों से इनका पैसा आता है, तो क्यों ना उस सप्लाई लाइन पे आप पैर रखें, फिर खुद ब खुद दम घुटता जाएगा, खुद ब खुद ब्लीड करते रहेंगे फाइनेंशियली। ये कौन है जिनकी सिफारिशात पर,
जिनकी रिक्वेस्ट पर सर्कुलेशन बंद होती है न्यूज़पेपर की, कौन से ऐसे सिफारिशात हैं जिनकी रिक्वेस्ट पर चैनल्स बंद होते हैं, कौन सी ऐसी सिफारिशात हैं जिनकी बुनियाद पर सोच फिक्र की बुनियाद पर आपके माथे पर गोली का खतरा होता है, आपके न्यूज़रूम के जो वर्कर्स हैं वो खतरात से गुजरते हैं, उनके घर वाले खतरात से गुजरते हैं। तो ये एक माशरे के अंदर जो बढ़ता हुआ दम पर बर्दाश्त है, मजहबी इंतहा पसंदी है, और ये जो लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये पहले नहीं था। और 2018 के बाद मैं तल्ख बात कहूंगा जो अब मेरे ख्याल में इतनी नहीं है, 2018 के बाद ये हुआ, उससे पहले एक दो जुमले सुनिएगा। जरदारी साहब की उवैस तोई साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, यहाँ पर बात हो रही है कि इस दौर में सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करना बतदरीज मुश्किल होता चला जा रहा है। आज आपकी भी हमने एक ट्वीट देखी और आपने सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की। एक तो ये कि जो इदारों पे कहा कि जी फौज और अदलिया पे तनकीद करना काबिल दस्त अंदाजी जुर्म करार देने की बात की है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। पहले भी आइन में भी लिखा हुआ है कि इदारों पे आप तनकीद नहीं कर सकते, ठीक है, आपने फर्द तरमीम की, लेकिन जो आपकी ये वाली लाइन है कि दूसरे कानून के तहत सोशल मीडिया पे लोगों को इज्जत उछालने की काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया है, अदालतों को पाबंद किया गया है। सर, इसको जरा डिफाइन तो करें ना। ये तनकीद अब नहीं होगी, ट्रोलिंग भी नहीं होगी, हरासमेंट भी नहीं होगी, बाकायदा तौर पे कोई मिलाइन कैंपेन, मिलिशियस कैंपेन भी नहीं चलेगी। इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे बहैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपने पहले बात कही, इस दौर में मीडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर मीडिया के लिए मुश्किल हो गया है तो ये मुझे बताइए कि 3 सालों में 40% से ज्यादा प्रॉफिट्स हैं मीडिया हाउसेस के। तो मुझे ये बताइए कि कैसी मुश्किल है कि जिसमें आपके पास पैसों पे पैसे आई जा रहे हैं और आप इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क होगा जिसमें मीडिया हाउसेस के प्रॉफिट्स जो हैं वो इतने बड़े हैं। इसलिए ये बात तो आपकी रिकॉर्ड से बिल्कुल सर, मैं माजरत के साथ, मैं मीडिया हाउसेस की नहीं, मैं मीडिया पर्सनालिटीज की बात कर रही हूँ। आप सहाफियों के लिए बतदरीज मुश्किलात की बात कर रही हूँ। आपके दौर के अलावा मुझे बताएगा और कौन से वो अदवार थे जिनसे बड़े बड़े नाम स्क्रीन से गायब हो गए? ये बात भी बिल्कुल आपकी गलत है। आपके आजकल के दौर में जितनी आज़ादी पाकिस्तान में सहाफियों को है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप यहाँ पे अभी बैठ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कह रही हैं कि आपके दौर में फलाने लोग गायब हो गए। अब रेटिंग्स दिलवाना तो मेरा काम नहीं है ना। जिसकी रेटिंग्स नहीं आती उसको मीडिया हाउसेस घर भेज देते हैं, या तो आप वो कहें कि वो भी हमारी जिम्मेदारी है लेके देना। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आप ये मुझे कह सकती हैं मेरे मुंह के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई कदर नहीं। आप तीसरी तरफ आ जाए। अब तीसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इज्जत उछालने का राइट होना चाहिए लोगों के पास, मैंने तो नहीं कहा कि मैं इससे एग्री नहीं करता। साहब, मैंने कब कहा इज्जत उछालने का राइट होना चाहिए? मैंने तो ये सवाल नहीं सर, आपने गलत समझा। चौधरी साहब, आपने गलत समझा। मैंने आपसे पूछा कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। नहीं, बात सुनने, बात डिफाइंड है, कोई ऐसी बात नहीं। इज्जत उछालना सबको पता है कि इज्जत उछालने का क्या मतलब होता है, और वो लॉ में भी डिफाइंड है। ये वो लॉ है जो PMLN के दौर में बना था, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही लॉ बना था। उसमें हमने ऑफेंस में कोई तरमीम नहीं की है, हमने सिर्फ तरीकाकार में तरमीम की है। और तरीकाकार में तरमीम इसलिए की है कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो हो रहे थे और उनका फैसला नहीं हो पा रहा था। हमने अदालतों को ये कहा है कि आप 6 महीने के अंदर इनका केसेस का जो है वो फैसला करेंगे। और उसके साथ साथ हमने जो एफिकेसी है अपनी इदारों की, उसको हमने इम्प्रूव किया है। और लोगों की इज्जतें उछालने का हक, जिसका अभी आपने एग्री किया कि वो किसी के पास नहीं है, उसको रोकेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, मैं उस रोकने का तरीक़ाकार पूछ रही हूँ। जब सोशल मीडिया, आप ट्विटर को उठा के देख लें, एक हुकूमत के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ कोई तनकीद होती है तो उसका पैरामीटर सर क्या होगा कि वो तनकीद, आया कि वो पूरी एक कैंपेन चल रही है, आया कि वो इंडिविजुअल है, आया कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, या वो ट्रोलिंग है? अच्छा, इंडिविजुअल से मुराद जब सहाफी तनकीद करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या एक आम आवाम में से कोई तनकीद करेगा, एक ट्वीट कर देगा तो उसको भी FIA आके उठा के ले जाएगी? नहीं, सहाफियों के लिए तो कोई स्पेसिफिक बात इसमें नहीं है। ये तो लॉ जो है वो तो सिटीजन्स के लिए है। जो भी कानून वायलेट करेगा उसके ऊपर लॉ लगेगा। अब दूसरी बात यह है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, डेफेमेशन क्या होती है, और इज्जत उछालना क्या होता है, ये भी बड़ी वेल डिफाइंड लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं।
और अगर आप लोगों की माँ बहनों की कोई परवाह नहीं करेंगे, आप उनकी फैमिलीज को टारगेट करेंगे, बेटियों की तस्वीरें लगा के उसके ऊपर हजे कसेंगे और ये सारी बकवास आप करेंगे, तो जाहिर है कि आप इज्जत उछाल रहे हैं और आप इस लॉ की जद में आएंगे। हाँ, अगर आप हुकूमत के फैसलों पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये फैसला दुरुस्त नहीं है, वो क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर चले। अच्छा, तो इस कानून का इतलाक सिर्फ आम आवाम पर, सहाफ़ियों पर होगा या सियासतदानों पर भी होगा? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा तौर पे इंतहाई बिलो दी बेल्ट ट्वीट्स भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको रीट्वीट्स भी कराते हैं और उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन भी चलाते हैं। देखिए, वो आप मुझे बता दें, उनको वैसे भी रोक देते हैं, आपको 2-3 नाम दे दे तो मुझे बता दें, मैं अभी कर लेता हूँ बात। सर अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, गरीदा फारूकी के खिलाफ जो जी फॉर गरीदा से जी फॉर घटिया कैंपेन चलाई, आपके अपने एडवाइजर मिनिस्टर्स ने चलाई, ये उस दायरे कार में आती है? जी फॉर घटिया उस दायरे कार में नहीं आता। किसी को घटिया कहने में जो उन्होंने प्रोग्राम किया था, ये तो मेरा ख्याल बड़ी लाइट कैंपेन चली है। अगर आप किसी की इज्जत इस तरह से उछालें और आप उनको कहें कि आपको इसलिए मिला है कि आपके जिनसी ताल्लुकात हैं, अगर आप किसी के ऊपर जो है इस तरह की घटिया, इस तरह की तोहमत और बहतान पे मबनी प्रोग्राम करें और उसके बाद मुंह उठा के कहें कि नहीं बड़ी कैंपेन मेरे साथ जाती हो गई, ये तो नहीं होता। सर, तो कानून का इतलाक होता है, आप कानून के तहत कार्रवाई करें। बस कानून का इतलाक अब होगा ना, इंशाल्लाह हुआ है ना। अच्छा, तो फिर इस किस्म की कैंपेन्स लेकिन जारी रहेंगी जो वुज़रा की तरफ से और एडवाइजर्स की तरफ से होंगी, क्योंकि ये रिबटल होगा उसका कि अगर एक से ये प्रोग्राम किया है तो। देखिए, 2 ही तरीके हैं, या तो आप कानून इन्फोर्स कर लें या फिर लोग अपने बदले खुद लेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने, रियासत ने, हुकूमत ने क्या फैसला करना है। यानी रियासत अपने बदले खुद लेगी? हुकूमत जो है वो लॉज बनाती है, हमने लॉ बनाया है और इसीलिए इसकी कोशिश ये है कि ये मुआशरा जंगल का मुआशरा ना बन जाए। यहाँ पे जो कुछ लोग इखलाक से गिरे हुए लोग हैं, जिन्होंने मीडिया का उनको मिल गया है सहारा और वो एक पूरी उन्होंने तमाशा लगा दिया है, उनको भी, और जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा लगा है उसको भी रोका जा सकता। सर, ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में आएगा और कब तक इम्कान है इसका? ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में आएगा और फिर इसको असेंबली में पेश किया जाएगा कानून बनने के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, की बातों पर डिस्कशन करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से जो हम बात कर रहे थे, तो अमीर अब्बास साहब, अब ये बात सिर्फ महदूद सहाफ़ियों तक नहीं रह गई है जो जिस किस्म की अमेंडमेंट की वो बात कर रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आम आवाम भी अगर कोई ऐसी तनकीद करती है, अब ये कि वो तनकीद को चेक कौन करेगा, नॉन बेलेबल ये क्राइम ऑफेंस तस्वुर किया जाएगा, तो वो भी अब इसी तरह से FIA की टीम भेजी जाएगी। वो बंदा उठेगा, अब हर कोई मोहसिन बेग तो नहीं होता कि जो आगे से फायर कर दे तो फिर यानी वो 6 महीने उसकी बेल भी नहीं हो सकेगी और उसके बाद ये तय होगा कि आया ये जुर्म था नहीं था, और वो 6 महीने जेल की सज़ा काटेगा। देखिए, मैं इस बात को तो अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मुआशरे में बदकलामी और बदतहज़ीबी और जो ग़िलाज़त फैल चुकी हुई है सियासी तनकीद के या सियासी नज़रियात की बुनियाद पर, उसको ख़त्म तो करना पड़ेगा, ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि नून लीग के ज़माने का कानून है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस नौयत तक कानून बना था, लेकिन मेरे ख्याल असेंबली में नहीं आया था, मतलब बिल लेकर आए थे, कानून नहीं बना था, बिल लेकर आए। तो अब भी चूंकि इन्होंने मुखालफत की थी, PTI ने उसकी शिद्दत से मुखालफत की। उस वक्त तो ये आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन थे ना, आज इनको सहाफ़त में अखलाकियात की की ज़रूरत पड़ गई, उस वक्त तो ये हमारे साथ खड़े होते थे। तो अब चूंकि आपके प्रोग्राम से मैं इनके साथ गुफ्तगू हुई है, तो उससे पहले ही इन्होंने ट्वीट की, तो अब देखते हैं कि इसका जब ड्राफ्ट सामने आता है उसमें क्या है। लेकिन अब इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं ये, या FIA के पास ऑलरेडी पीका का कानून है, उसके तहत इसको लेकर आते हैं। ये स्पीडी ट्रायल कह रहे हैं 6 माह में फैसला होगा, तो ये जब तक कुछ के खदोखाल सामने नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगेन इसमें अगर कोई फंसता है तो वो खुद तहरीक इंसाफ पहले फंसेगी। 800 रज़ाकार हैं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के, जो ये खुद दावा करते हैं कि हमारे 800 लोग हैं। ये कहते हैं वो रज़ाकार हैं, मैं नहीं मानता कि वो रज़ाकार हैं। कोई इतना फारिग नहीं है इस दुनिया में कि 800 बंदा दिन रात कोई काम ही नहीं है और वो एक पार्टी के लिए टिक 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 जाली फेक IDs बना के, फेक तस्वीरें लगा के, फेक नाम बना के और टिक 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 वो सारा दिन बकबक किए जा रहा हूँ। नून लीग कहती है हमारे पास 3000 रज़ाकार हैं सोशल मीडिया के, ये वो क्लेम कर रहे हैं। अब 3 के पीछे 6000 और हैं, वो भी मुमकिन है। तो सबसे पहले तो ये दोनों जमातें फंसेंगी।
देखिए 80s और 90s में जो बदकलामी होती थी वो जलसों की हद तक होती थी। महदूद जलसा था, उस जलसे में जितने लोग आए उन्होंने सुनी, इधर से सुनी उधर से निकाल दी, घर चले गए। 2011 में जब पीटीआई का क्लाइमेक्स शुरू हुआ तो इन्होंने उस बदकलामी को डिजिटलाइज किया। बिल्कुल सही कहते हैं कि बदकलामी मौजूद थी। जो कुछ मोहतरमा के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल सही। और जो मोहतरमा ने मियाँ साहब को कहे वो भी रिपीट नहीं हो सकते। इतने नामुनासिब, अब क्या कहें, फोश कहें, जो भी कहें, ऐसे अल्फाज भी होते थे। और वो अखबारात भरे पड़े हुए, आप कोई भी जाए 90 की दिहाई के अखबारात उठा ले। इन्होंने उसको डिजिटलाइज किया। जब डिजिटलाइज कर दिया तो जलसे में 2-4 हज़ार 5 हज़ार बंदा था, आज हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल फोन है। आपने उसके फोन में गलाजत को छेड़ दी, आपने उसके फोन में नफरत को। बदकलामी अलग है, क्रिटिसिज्म अलग है, ट्रोलिंग है, लेकिन उसके साथ साथ कैरेक्टर असैसिनेशन है। यही तो और अगर खातून सहाफी है तो वो तो है ही 2 नंबर। देखिए ना, ये तो अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अब जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था, जिस वक्त जेम्स कैमरन का, डेविड कैमरन का स्कैंडल आया, तो उसके कैरी कैचर्स बने लोग, लंदन के सड़कों पे निकले, उन्होंने, किसी ने उसकी सुअर की शक्ल बना रखी थी, किसी ने कुत्ते की शक्ल बना रखी थी। अब ये किससे उसको, ये भी तो जब आएगा सामने पता चलेगा कि कहीं ये बड़ी बारीकी से क्रिटिसिज्म को भी तो नहीं उसमें लेकर जा रहे। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी रियासत उसका बदला फिर वो खुद लेगी, तो इससे क्या मतलब है? क्या मतलब रियासत उस लेवल पर आ जाएगी? आपके पास कानून मौजूद है, आप खुद कानून बना रहे हैं, लेकिन हम तो ये हुक्मरान पार्टी के अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से जो ट्रोलिंग होती है और इंतहाई तनकीद होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती है, बिलुत इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि मुझे तो वो अल्फाज नहीं मिल रहे, जिस किस्म की जबान किसी भी सहाफ़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्या रियासत अपना बदला खुद लेने के है इस उसमें कि जी वो खुद करे जो करना है, या कानून पे अमलदारी करे? जब आपने कानून बना लिया फिर तो मेरा ख्याल है ये चीज इंतहाई गैर मुनासिब है कि आप कानून के होते हुए, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे पास तौहीन रसालत का कानून मौजूद है लेकिन खुद ही लोग जाके लिंचिंग करके तो मारते हैं। ये तो बिल्कुल जंगल वाली बात होगी ना, वही कि आपने कानून तो बनाया हुआ है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। अभी जैसे ये जीफ ऑफ घटिया वगैरह का ये जो किस्सा अभी वो कह रहे थे, वो घटिया मुहिम थी या नहीं थी, असल किस्सा ये है कि आपके पास अगर कानून है तो आप उसका करें। कैंपेन चलाने से वो फिर बढ़ती खवातीन का खासतौर पर ये मसला है कि उनके ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछाला जाता है। मैंने उसके जो जीव और घटिया वाले जो कैंपेन चली उसमें मैंने बात देखी, ऐसे किसी ने मुझे भेजे तो वो बड़े नामुनासिब चीज थी, बहुत ही काबिल एतराज किस्म। जल साहब वो सिर्फ घटिया नहीं था, वो लफ जी के हर्फ से जितने घटिया अल्फाज बन सकते थे लुगत के अंदर वो सारे जोड़े गए थे। वो कैंपेन जो है वो किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि वो काबिल माफी है कि आप उसका खुद अपने आप, क्योंकि आपने की तो लिहाजा उसको इग्नोर कर दिया जाए, वो इग्नोर नहीं हो सकती। लेकिन फवाद चौधरी साहब उसको कह रहे हैं वो सही है, वो तो उसमें भी तनकीद बर्दाश्त करने के हक में नहीं है, वो कहते हैं सही है। यही प्रॉब्लम है, जो आप खुद करें वो ठीक है, कोई और करे तो वो गलत है। और ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, आधारों का भी जहां के साथ आप कह रही हैं ना, ये मैं आपको, मेरे पास सबूत है उसके कि एक कैंपेन पीएमएलएन ने चलाई, उसमें उन्होंने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ियां यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां थी जो नीलाम वगैरह की, उस दिन एक आर्मी के ऊपर एक इल्जाम लगा के कि जी ये देखें एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये गाड़ियां नीलाम कर रहा है और ये 2500 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। इंडस मोटर को उनका लेटर, जारी लेटर बनाया हुआ, बिल्कुल जीएचक्यू के लेटर, और वो वॉशिंगटन से चलाया, हसन नवाज को भेजा गया, हसन नवाज ने आगे मुर्तजा सोलंकी वगैरह ये जो टीम है उनको भेजा। अब आपके अदारों को सबको पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे, और जैसे ये आया मैंने ये फौरन इसकी तहकीकात करवाई कि जनाब ये चेक करें कहां से चला, क्या हुआ है। वो चूंकि ताजा ही चला था तो मुझे एक घंटे के अंदर अंदर सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो ये काम तो नहीं करना चाहिए। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की बात करेंगे तो शायद ये भी मुनासिब नहीं होगा। उवैस तौहीद साहब, एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें मरीम नवाज हो सके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद साहब, अभी वो अगर होता तो हम इसको जरूर उस क्लिप को भी ऑनियर करते, जिसमें वो ये भी, जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस की और उनकी पाबंदियों की बात कर रहे हैं, उनका जी इसको ऐड नहीं देने, उसको ऐड नहीं देने, ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैं नेशनल टीवी पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस पर ये सिर्फ इसी हुकूमत का वतीरा नहीं है, ये सिलसिला शायद
शायद वहां से शुरू हो चुका था। लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर ये अरकान और खासतौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि इस किस्म की कैंपेन्स अगर इदारों के रियासत की तरफ से हो और वो जायज़ हैं, जो हम G4 गरीदा और G4 घटिया की बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं उवैस तौहीद साहब से जा रहे हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। उवैस तौहीद साहब, किसी की जो सहाफ़ती कारकर्दगी है उस पर तनकीद करना अपनी जगह है, किसी की गलत खबर पे या खबर की नौइयत पे तनकीद करना वो भी अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जब ज़ातियात की बात शुरू हो जाती है और ट्रोलिंग की बात शुरू हो जाती है, और अगर फवाद चौधरी साहब ये कहें कि अगर PTI के मिनिस्टर्स या PTI के एडवाइज़र्स भी इस ट्रोलिंग में शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा, आप इस बात को किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? देखिए, बड़ा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, इतना इंतशार है कि उसमें कौन सही कौन गलत, मतलब एक अजीब सी धुंध छाई हुई है, कोहर छाया हुआ है, और उसके अंदर आपको ये सफर तय करना है, चाहे वो आम शहरी अपने हकूक फंडामेंटल राइट्स है ना। देखिए, किसी भी गैर जिम्मेदार एक्ट, चाहे वो सहाफत का हो चाहे वो और किसी नौइयत का हो, उसका जवाब तशद्दुद से या गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से नहीं हो सकता, वो घटिया कैंपेन से नहीं हो सकता, वो FIA के बगैर सर्च वारंट के छापों से नहीं हो सकता, वो एक इंतकामी कार्रवाई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि गैर जिम्मेदार जो एक्ट है उसकी जगह अगर रियासत, इदारे या एहलकार अगर वो उसका जवाब तशद्दुद से देंगे तो फिर तो एक लिंचिंग भी आप जस्टिफाई करेंगे, चाहे वो सियालकोट की हो चाहे वो मियां चुन्नू की हो, फिर तो बस जो जिसका हाथ में लगा जो ताकत है बस वो इस्तेमाल करेगा, तो फिर माशरा कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, जो कानून जो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब के 1-2 पॉइंट बड़े जायज थे, वो ये थे जो शायद आप इसको एडिट ना कीजिएगा। एक तो मीडिया हाउसेस का ऑडिट होना चाहिए, ये मीडिया वर्कर्स के सामने यानी PFUJ और कुछ सीनियर एडिटर्स वगैरह के साथ एक कमेटी बना दे और सामने चट्टा पट्टा रखे। हमें तो इन्होंने कहा बहुत सालों से कि फायदा हो रहा है। एक पॉइंट ये है कि वो बताएं तो वर्कर्स को पता चले कि क्या फायदा हुआ है क्या नुकसान हुआ। एक बात, जो नौकरियों से बरतरफी हो रही है, जो खलासियां हो रही हैं, जो माशी कत्ल हो रहा है वर्कर्स का, वो पता तो चले वर्कर्स को क्या सूरत हाल सही है क्या नहीं। सर, उससे बढ़कर हम तो ये कहते हैं कि आप सहाफियों की भी अकाउंटेबिलिटी करें, अकाउंटेबिलिटी इन अ सेंस कि उनके भी ऑडिट करें, उनकी भी आप मनी ट्रेल देखें, कोई हर्ज नहीं है। मैं नादिया मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मीडिया हाउसेस जो है वो माशी अपना चट्टा बट्टा जो है, जो भी अकाउंट वो क्लियर करेंगे, लिस्टेड करें पॉलिसीज अपनी कंपनियां कराची स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि जो कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए, बिल्कुल कानून होना चाहिए, लेकिन कानून जो पहले मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है। 2021 के अंदर 1,02,000 केसेस के करीब रजिस्टर हुए हैं कंप्लेंट्स FIA में। FIA उसमें टोटल 13,000-14,000 केसेस कर सकी है। इसका मतलब है कैपेबिलिटी नहीं है वहां पे, खवातीन वो नहीं है, वर्कर्स नहीं है FIA के अंदर, FIA कोर्ट्स इनफेक्टिव है। अच्छा, तीसरी बात आखिरी बात मैं आपसे करूंगा। देखिए, पार्टीज की सोशल मीडिया ब्रिगेड्स को खत्म होना चाहिए, वरना ये माशरा, ये जो सियासी जो डोमेन है वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई है। नून लीग का माजी भी हमें पता है, जब सैफुर रहमान के जमाने में पाबंदियां लगाती थी, और तहरीक इंसाफ वो ताने दे के नई रविश इख्तियार ना करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इदारे हो, चाहे एहलकार हो। देखिए, और दूसरी तरफ सहाफत के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, लेकिन सर कई कोड ऑफ कंडक्ट बने और कई फिर वो रद्दी की टोपी की नजर हो गए। ठीक है उवैस तौहीद साहब, ठीक है, के जरिए गॉट योर पॉइंट सर, मैं वापस आऊंगी। अमीर अब्बास साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पे तो आप अपना ज़रूर इनपुट दीजिएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी रियासत को भी इख्तियार है, वो भी फिर ये करे और वो करे, उसके के खिलाफ करे, जिस तरह से हम जिस कैंपेन की बात की। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जिनकी आप बात कर रही हैं कि वो आज स्क्रीन से गायब हैं, उनकी रेटिंग नहीं आती थी। तो क्या हम ये समझे कि एक दिन के अंदर अंदर हामिद मीर की रेटिंग आना बंद हो गई और वो अचानक गायब हो गए, तलत हुसैन की रेटिंग आना बंद हो गई, नजम सेठी, मतीउल्लाह जान, अंबर शमसी, मतलब यू जस्ट नेम इट, एक बड़ी नुसरत जावेद साहब, तो इनकी एकदम से एक दिन हमें पता चला कि रेटिंग नहीं आ रही और दूसरे दिन से चैनल्स की स्क्रीन से गायब हो गए। अब फवाद खुद जानते हैं
वो खुद प्रोग्राम करते रहे एक चैनल के ऊपर एक अरसे और बड़े तक, खुलकर करते और रहे, खुल के पूरी करते आज़ादी रहे। को एंजॉय करके करते रहे। उनको मालूम है इस बात का कि रेटिंग के ऊपर इस तरह से, अब जिन लोगों के आपने नाम ले दिए, अगर इनकी रेटिंग नहीं आती है तो फिर पता नहीं किसकी रेटिंग आती होगी इस मुल्क के अंदर। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी को रेटिंग की वजह से हटाएं। अगर हामिद मीर की या तलत हुसैन की रेटिंग नहीं आ रही तो वो एक ऐसे नाम है कि उनको उनके चैनल्स या इदारे रिटेन करेंगे, उनको रखेंगे। ब्रांड्स से मुराद ये कि उनका एक करियर है, आप उनको रेटिंग की बलि नहीं चढ़ा सकते। तो मैं तो नहीं इस बात से इत्तेफाक करता कि रेटिंग की वजह से लोग निकाले गए होंगे। देखिए जिस चैनल से वो ताल्लुक रखते थे उसके मालिकान ने कहा कि हम जर्नलिस्ट नहीं है, हमारा कारोबार है। तो जिनका कारोबार था सर, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि रेटिंग नहीं आती एक दिन के अंदर अंदर। वो तो जनरल साहब कमर्शियल जर्नलिज्म है, वो तो सारे इदारे जो हैं उनके अंदर ये। मैं प्रोग्राम में था और वहां डिस्कस हुआ उनके चैनल पे कि इनके प्रोग्राम के लिए इश्तिहार नहीं मिल रहे। हर प्रोग्राम के लिए जो इश्तिहार मिलते हैं वो इश्तिहार कौन बंद कर देता है अचानक? अभी यही तो वैस्ट ऑय साहब कह रहे थे कि फाइनेंशियल जो लाइंस हैं उन पे भी पैर रखे हुए होते हैं सर। ये कंपनियों के इश्तिहारात हैं, जरूरी नहीं कि सारे गवर्नमेंट के। तो बाज केसेस ऐसे ठीक हैं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे आप पता नहीं उस दिन थी या नहीं, जनरल बाजवा से ये क्वेश्चन किसी ने किया था हामिद मीर के बारे में। उसने कहा अगर मेरे अदारे की तरफ से किसी ने कहा कि उसको बुलवाया हो तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे मेरी तरफ से लिख ले। सारे ये जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। उसने कहा जी कोई ये साबित करे। जी मैंने सवाल किया था जनरल साहब। है जी, आपने किया था? मैंने सवाल किया था जनरल साहब। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात ये आपके सामने। चले वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। मैं लकीली ये अमीर अब्बास बात कर रहे हैं, इन्होंने किया होगा, बहरहाल मैं भी मौजूद था वहां पे और एक आध और जगह पे भी ये क्वेश्चन उनसे किया गया तो उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं। इसी तरह DGISI की जो हुई उस पर जो गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ था उसके ऊपर भी क्वेश्चन लोगों ने किए कि जनाब अभी आप और उसने वाज़ेह कहा जनरल बाजवा ने कि जी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर, मैं उनके सबऑर्डिनेट हूँ, मैं कैसे उसको डिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। माजरत के साथ टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया है। मैं वैसे बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब आपका भी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के भी खिलाफ नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बर्दाश्त करने का मादा भी बहुत ज़रूरी है। इस किस्म की पाबंदियाँ और इस किस्म की ट्रोलिंग और इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन भी ख़त्म करनी होगी और इसका इनिशिएटिव भी मेरा ख्याल है कि हुक्मरान जमात को लेना होगा, क्योंकि इसके जो हम कहते हैं कि बुनियाद भी उन्हीं की जानिब से रखी गई है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।